हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? देखिए, आज मैं लेके आया हूँ सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइन, जिसको फॉलो करने के लिए और जिसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर उस पर सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है, सख्त निर्देश दिया है। देखिए, पहले मामला को समझ लेते हैं, फिर इसको हम विस्तार से समझेंगे और सारी चीज़ें एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजेबल होने वाली है। देखिए होता क्या है, सबसे आगे बढ़ने से पहले हम ये बात जानना चाहेंगे CRPC 277 है क्या और किस लिए बनाया गया। देखिए, जो CRPC 277 है, जिनका मेन मकसद होता है, ठीक है, गवाह, जब कोई विटनेस कोई अपनी गवाही दे रहा होता है, ठीक है, तो उसको रिटर्न में वीडियो के द्वारा तो लिखा भी जाता है, मतलब वीडियो के द्वारा रिकॉर्ड तो होता है, साथ में अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है, और साथ में जिस भाषा में वो देता है अपना, या जिस भाषा का उपयोग करते हुए अपना स्टेटमेंट देता है या गवाही देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर खास तौर पर ध्यान दिया। और जो तुम्हारा 277 CRPC 277 है, वो ये कहता है कि जिस भाषा में गवाह अपने बयान देता है, अपना स्टेटमेंट देता है, उस भाषा में ही उसको मतलब क्या कहते हैं, नोट किया जाए, उस भाषा में उसको लिखा जाए, और ज़रूरत पड़ने पर और क्या करें, पॉसिबल हो, ठीक है, मतलब देखा कहाँ तक पॉसिबल है ये चीज़। तो अगर पॉसिबल है तो क्या करना है, उसको जो कोर्ट की भाषा होती है उस भाषा में उसको अनुवाद किया जाए। अब जैसे क्या होता है, जनरली अगर कोई गवाह इंग्लिश भाषा में अगर अपना स्टेटमेंट लिखता है तो उसको तो अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जो क्या नाम है, भाषा है, ठीक है, जो काम करने का भाषा है वो इंग्लिश है, तो वहाँ पे तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक ऐसा आदमी जो तेलुगु जानता है, अब क्षेत्रीय आदमी है, ग्रामीण आदमी है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पर जो कहना है, या 277 जो है CRPC 277 है, उसका जो सख्त निर्देश ये है कि अगर किसी को तेलुगु आती है तो उसका जो स्टेटमेंट लिया जाएगा वो तेलुगु में ही लिया जाएगा। बाद में उसको कोर्ट, जो हाई कोर्ट का या जो कोर्ट का किसी भी कोर्ट का जो भाषा होता है, जहाँ पे जो यूज़ होता है, जो लैंग्वेज यूज़ होता है, उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाए, अनुवाद किया जाए, बट उस समय उसका लिया है। अब जैसे कोई पंजाबी है तो उसका जो स्टेटमेंट लिया, अगर वो कोई गवाह है किसी केस में, तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको पंजाबी में ही लिया जाए, पंजाबी में देगा और पंजाबी में ही नोट किया जाए, बाद में उसको कोर्ट की भाषा में उसको कन्वर्ट मतलब अनुवाद करके मतलब दोनों एक साथ में रखा जाए। क्योंकि तत्व की जो मेन फैक्ट होता है, जो गहराई होती है, उस चीज़ को समझने के लिए, या जो स्टेटमेंट गवाह ने दिया है उस चीज़ को समझने के लिए क्या कहते हैं, जो उसके जिस भाषा में उसने अपना स्टेटमेंट दिया उस भाषा का होना बहुत ज़रूरी है, अनुवादक भाषा। और उसने क्योंकि उसमें वो चीज़ें अपनी उसके जो घटनाएं घटित होती है वो खुद अभिव्यक्त करता है, उस चीज़ की व्याख्या वो अपनी भाषा में करता, तो शायद वो अपनी भाषा में बड़े अच्छे से कर सकता है, और उसको बाद में ट्रांसलेट किया जाए, अनुवाद किया जाए। इस चीज़ पर खास तौर पर जोर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि इन चीज़ों को, इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो चीज़ें, मतलब हम जो फैक्ट, मतलब जो उचित न्याय होता है वो चीज़ें तक पहुँचना, और जो लॉजिक होता है उस चीज़ को समझना और पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ मैं और चीज़ ये इसमें बताना चाहूँगा, जो इसका केस का टाइटल था वो नईम अहमद बनाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 2023 का एक और इसी मंथ का जजमेंट है। तो जैसा कि इसमें जो जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने जो मतलब ये गाइडलाइन बताया, जो ट्रायल कोर्ट होते हैं उनके लिए खास निर्देश दिया कि देखिए, कोई भी जो, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ आप लोगों को, कि कोई भी जो क्या नाम है, गवाह का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो उसके क्षेत्र, जिस भाषा में वो देना चाहता है उस भाषा में पॉसिबल हो तो उस भाषा में रिकॉर्ड किया जाए, बाद में उसको अनुवाद किया जाए कोर्ट की भाषा में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।